ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट। आज हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। स्टेम को हिंदी में तना भी बोलते हैं। पौधे में जो पत्ते लगे होते हैं, जो ब्रांचेज निकलते हैं, वो हमेशा स्टेम से निकलते हैं। तुम अगर देखोगे बांस तो तुम लोग देखी होगी ना। मान लो ये बांस है, बांस तुम लोग देखे होगे। बांस में क्या होता है, एक कड़ा पार्ट होता है बीच में, उसका खोखला होता है, उसका फिर से कड़ा होता है जहां से पत्तियां निकलती है। तो ये जो कड़ा पार्ट है ना, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। और ये जो खोखला पार्ट है उसको बोलेंगे इंटरनोड। तो तना में दो ही पार्ट होता है, एक नोड और एक इंटरनोड। यहाँ फोटो में तुम देख सकती हो, ये तुम्हारा क्या है? नोड है। ये तुम्हारा नोड है, और ये दोनों के बीच की जगह क्या कहेंगे? इंटरनोड कहेंगे। तो जो भी पत्ते निकलते हैं और नए नए ब्रांच निकलते हैं, वो कहाँ से निकलेंगे? नोड से निकलेंगे, इंटरनोड से नहीं निकलेंगे। यही कैरेक्टर हुआ तुम्हारा स्टेम का। ये कैरेक्टर जहां भी पाया जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग ये तना है। पत्ता में ये कैरेक्टर मिलेगा? नहीं मिलेगा। जड़ में मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जब भी मिलेगा तना में मिलेगा। तो तना का कुछ कैरेक्टर होता है, वो हम देखते हैं। ये साइन को बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? माइनस ब्रैकेट में। इस साइन को बोलेंगे पॉजिटिव। तो जो तना होता है वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। निगेटिवली जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक मतलब जैसे ये मिट्टी है और पौधा लगा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ? सेंटर की ओर लगेगा, पृथ्वी के सेंटर की ओर। तो तना कहाँ जाएगा? सेंटर से ऊपर जाएगा। तो ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक हो गया। तो रूट के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? ये निगेटिव, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है क्योंकि ये सेंटर की ओर मूव करेगा। तना सेंटर से ऊपर जाएगा, तो तना क्या हो जाएगा? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। उसका ये फोटोट्रॉपिक होता है पॉजिटिवली। फोटोट्रॉपिक मतलब जो फोटो की ओर आकर्षित होता है, मतलब सन। ये सन हो गया बाहर में, तो ये जिधर सनलाइट होगा वो उधर मूव करेगा। तो तना का क्या कैरेक्टर हो गया? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, वो अर्थ के सेंटर से दूर भागेगा। और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब वो सनलाइट की तरफ मूव करेगा। इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स क्या हुआ? जहां से पत्तियां निकलती है, नए ब्रांच निकलते हैं। इंटरनोड क्या हुआ? दो नोड के बीच की जगह को इंटरनोड बोलेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? ब्रांचेज, लीफ, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड ब्रैक्ट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द नोड। जितना भी नए नए पार्ट निकलेंगे प्लांट में, कुछ भी फ्लावर हो, पत्तियां हो, नए ब्रांच हो, वो सब कहाँ से निकलेंगे? नोड से निकलेंगे। इंटरनोड से कभी नहीं निकलेगा। स्टेम एराइज फ्रॉम प्लूमूल। रूट में हम लोग पढ़े थे, रूट कहाँ से निकलता है? रेडिकल से निकलता है। हम एग्जांपल दिए थे चना का। चना को अगर तुम तोड़ोगे दो भाग में, मान लो ये चना का दाल है, तो यहाँ पे बहुत छोटा, अगर तुम देखोगी बहुत ध्यान से, तो दो पार्ट होंगे। एक रेडिकल होगा जिससे रूट निकलेगा, और एक होगा प्लूमूल जिससे स्टेम निकलेगा। ठीक है, ये तुम्हारा इससे लीफ बनेगा। ये तुम्हारा प्लूमूल हो गया, ये तुम्हारा रेडिकल हो गया। रूट कहाँ से निकलेगा? रेडिकल से। और स्टेम कहाँ से निकलेगा? प्लूमूल से, याद रखना। द यंग स्टेम इज ग्रीन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। जो नया नया जो स्टेम निकलता है, एकदम नया ताजा, वो ग्रीन इन कलर होगा। और कोई तुम जानते हो, कोई भी पत्ता या कोई भी प्लांट का पार्ट ग्रीन क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। और जब ग्रीन होगा तो वो उसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये तुम्हारा स्टेम का कैरेक्टर हो गया। ये वाइवा में हम मान लो हम पूछेंगे, तुमको बताना पड़ेगा। अब हम लोग स्टेम के बारे में तो कैरेक्टर पढ़ लिए, इसका हम लोग मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब स्टेम कितने कितने टाइप में वो बदल सकता है। तो मेनली हम लोग तीन टाइप का पढ़ते हैं। एक तुम्हारा अंडरग्राउंड स्टेम हो जाएगा, उसका सब एरियल हो जाएगा, और उसका एरियल हो जाएगा। हम लोग जितना भी देखते हैं नेचर में, वो मोस्टली एरियल होता है। ठीक है, वो जमीन से ऊपर होता है। सब एरियल क्या होगा? आधा जमीन में और आधा हवा में, मतलब जमीन के ऊपर। अंडरग्राउंड क्या हो गया? जो पूरी तरह जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर तुम लोग पढ़े होंगे कि हमेशा रूट ही होता है। नहीं, रूट के अलावा स्टेम भी जमीन के अंदर हो सकता है। तो हम लोग यही देखेंगे कौन कौन से स्टेम होते हैं जो अंडरग्राउंड होंगे, सब एरियल होंगे और एरियल होंगे। अंडरग्राउंड स्टेम चार तरह का। एक को बोलेंगे राइजोम, दूसरे को बोलेंगे ट्यूबर, तीसरे को बोलेंगे कॉर्न, और चौथे को बोलेंगे बल्ब। जमीन के अंदर जो
स्टेम होगा वो 4 भागों में बांटेंगे। जो सब एरियल होगा मतलब हल्का जमीन के ऊपर और हल्का जमीन के नीचे, उसको बोलेंगे सब एरियल। उसमें तुम्हारा रनर आएगा, स्टोलन आएगा, ऑफसेट आएगा और सकर आएगा। तुम लोग घास देखे होगे, हम लोग के डिपार्टमेंट के बाहर छोटा सा घास होगा पत्ते का, उसको कभी उखाड़ के देखी हो? वो आधा जमीन के नीचे होता है, आधा जमीन के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं रनर। एरियल में तुम्हारा आ जाएगा मॉडिफिकेशन, जो स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है, टेंड्रिल, थॉर्न, पाइलोक्लेड, क्लेडेड एंड बल्बिल। ये क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं राइजोम से। तुम लोग अदरक देखी होगी, हल्दी देखी होगी, ठीक है, वो सब क्या है, रूट है या स्टेम है? वो सब स्टेम है। क्यों स्टेम है? क्योंकि उसमें स्टेम का कैरेक्टर होता है। फर्स्ट स्लाइड में मैं बताया स्टेम का क्या क्या कैरेक्टर होता है। नोड, ये हमेशा याद रखना, नोड एंड इंटरनोड। तुम लोग अगर अदरक खरीदने जाते होगे तो गौर से देखना, ऐसा छोटा छोटा जगह होगा, ठीक है, यहाँ से नया ब्रांच निकल जाता है। नया ब्रांच मतलब नया अदरक निकलेगा, ठीक है। केला का तुम लोग जड़ देखे हो, गौर से देखे हो, केला कैसे निकलता है? जमीन से निकलता है। एक्चुअली जमीन से नहीं निकलता है, उसका तना होता है जमीन के अंदर और उसमें नोड होते हैं। उसी नोड से नया ब्रांच निकलेगा और वो ब्रांच नया केला बनता है। केला में कहीं बीज नहीं होता है, वो जब भी ग्रो करेगा स्टेम से ग्रो करेगा, वेजिटेटिव ग्रो करेगा। तो जितने भी राइजोम है उसका कुछ कैरेक्टर होगा, क्योंकि जमीन के नीचे तो होने वाले और भी स्टेम है, लेकिन किसको स्टेम बोलेंगे, किसको बल्बिस बोलेंगे, किसको राइजोम बोलेंगे? तो राइजोम का कुछ कैरेक्टर है। ये डॉर्सी वेंट्रल होगा, प्रोस्टेट होगा, थोड़ा मोटा होगा, ब्राउनिश कलर, और हॉरिजेंटली ग्रो करेगा अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल। हॉरिजेंटली मतलब ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है। अगर ये इस तरह से ग्रो कर रहा है तो इसको बोलेंगे वर्टिकली ग्रो हो रहा है। इस तरह से ग्रो होगा तो कहेंगे हॉरिजेंटली ग्रो हो रहा है। तो ये जो राइजोम है ना, हॉरिजेंटली ग्रो करता है अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल। इट शो डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड, कॉमन है, सारे स्टेम में मिलेगा। इट पोजेसेस ए टर्मिनल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड। यही जो छोटा छोटा पार्ट है ना, यहाँ से जो नया पार्ट निकलता है उसी को बोलेंगे टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। इन द एक्सिल ऑफ द स्कैल लीफ प्रेजेंट एट द नोड। इसमें अगर हम तुमको बोलेंगे कि इन नोड और इंटरनोड बताओ कहाँ है, कैसे बताओगे? ये जो दिख रहा है ब्राउन कलर का इधर, उसका भी थोड़ा सा व्हाइट है, फिर से ब्राउन कलर का एक लाइनिंग है। तो ये जो ब्राउन कलर का लाइनिंग है ना, ये नोड हो गया। तुम हर जगह देखोगे, यहाँ पर भी है, इधर भी है। तो दो नोड के बीच में इंटरनोड होगा। और कभी अदरक खरीदने जाना तो उसको गौर से देखना, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये है तुम्हारा नोड, ये है तुम्हारा नोड, ये है तुम्हारा नोड। तो इस तरह का होगा तो नोड बोलेंगे। तो नोड में क्या होगा, टर्मिनल बर्ड होगा और एक्सिलरी बर्ड होगा, जहां से नए ब्रांच निकलेंगे। Rhizome remains the dormant under the soil and at the onset favorable condition, the terminal buds grow into the aerial shoot which die at the end of favorable season। इसका मतलब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। इसको अगर तुम तंग नहीं करोगे तो ऐसे ही सोया रहेगा, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन होगा ना तो यहाँ से नया नया लीफ निकलना शुरू हो जाएगा। अभी इसका फेवरेबल कंडीशन है नहीं, अभी नहीं है। ये दिवाली के समय तब इसको देखना है, ये ग्रो करता है, उस समय उसका फेवरेबल कंडीशन है। उसके बाद ये डोरमेंट अवस्था में रहेगा सालों भर, कुछ चेंज नहीं होगा, सूख जाएगा लेकिन नया प्लांट या लीफ नहीं निकलेगा। ग्रोथ ऑफ राइजोम टेक प्लेस हॉरिजेंटली विद द हेल्प ऑफ लेटरल बर्ड। दिस टाइप ऑफ राइजोम कॉल्ड सिम्पोडियल राइजोम। एग्जाम्पल, जिंजर जिसको हिंदी में अदरक बोलते हैं, टर्मरिक जिसको हल्दी बोलते हैं, ठीक है। जो बनाना होता है ना वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो राइजोम समझ गया क्या होता है। नेक्स्ट ट्यूबर। तो अंडरग्राउंड स्टेम में दूसरा है ट्यूबर। ट्यूबर तुम लोग घर में भी देखते होगे। आलू, आलू क्या है, जड़ है कि तना है? तना है। हाँ, आलू तना है, क्योंकि उसमें तुम गौर से देखोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये वाला। तो ये क्या है तुम्हारा, ये नोड है। माइक ऑफ कर दो जिसका माइक ऑन है। तो ये तुम्हारा नोड है और बाकी जो है वो इंटर नोड है। जब ये फेवरेबल कंडीशन होगा तो यहीं से नया लीफ निकलना शुरू हो जाएगा। बारिश के मौसम में देखोगे आलू जलमना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ट्यूबर आर एक्चुअली द सोलन एंड ऑफ टिप ऑफ स्पेशल सोलन अंडरग्राउंड ब्रांचेज ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। फूड में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च। यह स्टार्च का स्टोरेज करता है ताकि
लंबे समय तक ये सरवाइव कर सके। द ट्यूबर शो नोट्स एंड इंटर नोट्स बियर स्केल्स लिव विथ एक्सिलरी बर्ड कॉमनली कॉल्ड आई। इसमें जो जहां से पॉइंट निकलता है, जहां से ब्रांच निकलता है, उसको बोलते हैं आई। राइजोम में क्या बोलेंगे? टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। ये सब टर्म हमेशा याद रखना। राइजोम में टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड से निकलेगा, और ट्यूबर में कहां से निकलेगा? आई से निकलेगा। आई मतलब आंख नहीं होता है, ये तुम्हारा आई है। अंडर फेवरेबल कंडीशन दीज आई स्प्राउट एंड प्रोड्यूस एरियल शूट। बारिश के मौसम में फेवरेबल कंडीशन होगा, जिसके कारण ये नया ब्रांच निकलना शुरू हो जाता है। Thus, tuber helps to vegetative propagation. Tuber do not produce adventitious root. Thus, they differ from rhizome. ठीक है, ये राइजोम से किस तरह से अलग है? राइजोम में एडवेंटिशियस रूट होता है। देखो यहाँ पे जो रूट है ना, ये दिख रहा है, ये रूट होता है, एडवेंटिशियस रूट। ट्यूबर में ये रूट नहीं होगा, इसलिए इसको बोलेंगे ये ट्यूबर से मतलब राइजोम से अलग है। इसको नोट करते जाना। ट्यूबर डू नॉट प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट, दस दे डिफर फ्रॉम राइजोम। नेक्स्ट देखते हैं बल्ब। पहला था राइजोम, दूसरा था ट्यूबर, तीसरा है बल्ब। बल्ब वो घर में लगाते हैं, वो बल्ब नहीं। तुम लोग कभी मतलब तुम लोग तो छीली होगी लहसुन, उम्मीद करते हैं। लहसुन के नीचे में गौर से देखना, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा गोल, ठीक है, और उसी से जड़ निकलता है। यही तुम्हारा बल्ब है, ये पूरा नहीं है, ये सब नहीं है, नीचे में। प्याज में भी तुम नीचे देखोगे छोटा सा पोर्शन होगा, जिसको हम लोग काट के फेंक देते हैं, छोटा सा ही, ठीक है, इससे भी जड़ निकलता है, इसी को बोलेंगे बल्ब। ये सब क्या है? ये लीफ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो हम सीडी होता है ना, इट इज कंडेंस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अंडरग्राउंड स्टेम विच इटसेल्फ डज नॉट स्टोर फूड मटेरियल। इसका मतलब ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फूड स्टोर नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ये स्टेम है। फूड कहाँ स्टोर होगा? तुम्हारा ऊपर वाले पार्ट में, जो स्टेम नहीं है। द अपर सरफेस ऑफ डिस्क लाइक स्टेम इज स्लाइटली कोनिकल एंड बियर सेंट्रली प्लेस्ड एपिकल बर्ड एंड मेनी कंसेंट्रिकली अरेंज ओवरलैपिंग स्केल्स लीव। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि प्याज क्या है? तो स्टेम है, लेकिन प्याज का हम लोग क्या खाते हैं? तो स्टेम नहीं खाते हैं, लीव्स खाते हैं। ये सब लीव्स है। इनर स्केल लीव्स और लीफ बेसेज स्टोर फूड and are thick and fleshy, while outer and few scale leaves remain thin and dry, are protective in function. Lower surface of disc-like stem produce adventitious root. अभी मैंने बताया जो लोअर पार्ट में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होता है प्याज और लहसुन में, उससे एडवेंटिशियस रूट निकलता है। द डिस्क्वायर्ड स्टेम विच कॉम्पैक्टली अरेंज फ्लेशी लीव्स एबव द फाइब्रस रूट बिलो इज कॉमनली कॉल्ड बल्ब। इसका मतलब, ठीक है, ये तो तुम्हारा स्टेम हो गया। ये पूरा जो पार्ट है ना, स्टेम प्लस ये जो स्टोरिंग फूड है, इसको पूरा बोलेंगे बल्ब। यही पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो पूरा होगा बल्ब। लेकिन स्टेम इसमें कौन सा है? नीचे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वही होगा। इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल व्हेन द फ्लेशी स्केल लीव्स सराउंडेड द एपिकल बर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग, इट इज कॉल्ड ट्यूनिकेटेड बल्ब। ठीक है, प्याज के केस में क्या होता है ना, सराउंडेड बाय एपिकल इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग। कॉन्सेंट्रिक रिंग क्या होता है? जैसे मान लो ये है, इसको कवर किए हुए इस तरह से, तो ये सारा जो पॉइंट है ना यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और ये घेर रहा है बीच वाले को, इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक रिंग। ये किस में होगा? प्याज में होगा। प्याज को छीलते जाओगे तो क्या होगा? लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। लहसुन के केस में ऐसा नहीं होता है। समटाइम दे में पार्शियली ओवरलैप ईच अदर बाय देयर मार्जिन, ओनली सच बल्ब आर कॉल्ड स्केली बल्ब। इसको कहेंगे स्केली बल्ब, इसको बोलेंगे ट्यूनिकेटेड बल्ब। तो लहसुन जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा स्केली बल्ब, और जो प्याज हो जाएगा वो ट्यूनिकेटेड बल्ब। इसका स्टेम को क्या बोलेंगे? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जो तुम्हारा एकदम नीचे में होगा। समझने में कोई दिक्कत? तो पहला क्या होगा? राइजोम, दूसरा ट्यूबर, तीसरा बल्ब। उसके बाद तुम्हारा आएगा कॉर्म। कॉर्म को सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? ओल। ओल जानते हो तुम लोग? ओल। यस सर। हाँ, ये ओल होता है हिंदी में। कॉर्म इज शॉर्ट, स्ट्राउट, फ्लेशी, अपराइट एंड थिकन अंडरग्राउंड स्टेम। तो ओल भी तुम्हारा है स्टेम, इसमें भी तुम्हारा नोड और इंटर नोड होगा। एक छोटा सा पार्ट तुम तोड़ के ओल का जमीन पे लगा दो तो नया प्लांट निकल आ जाएगा। ठीक है, इट बियर्स मेनी बर्ड्स इन द एक्सिल ऑफ स्केल्स leaves which develop into daughter corm at the base or even
फ्रॉम साइड ऑफ द एडवेंटिशियस रूट डेवलप, यहाँ से तुम्हारा रूट डेवलप करेगा एडवेंटिशियस, लेकिन ये राइजोम नहीं कहलाएगा, ठीक है। राइजोम और कॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉर्म क्या है, ये हाईली कंडेंस है, राइजोम तुम्हारा है वो थोड़ा सा उतना कॉम्पैक्ट नहीं होता है। जैसे तुम्हारा ओल हो गया और केला का जड़ हो गया, देखने में एक जैसा रहेगा, लेकिन एक कॉर्म है एक राइजोम है। केला का जो जड़ हो जाएगा वो राइजोम हो जाएगा, और जो ओल है वो कॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, राइजोम ग्रो वर्टिकली, सॉरी हाँ वर्टिकली, कॉर्म इज कंडेंस फॉर्म ऑफ राइजोम। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत चारों में? मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब एंड कॉर्म। कोई क्वेश्चन? ठीक है, हम सब एरियल में जाते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल मॉडिफिकेशन में दूसरा मॉडिफिकेशन रनर। ये घास तो तुम लोग जाना पहचाना लग रहा होगा, डिपार्टमेंट के सामने बहुत सारा ऐसा घास है, तुम देखोगे। तो ये क्या होता है, मान लो इस तरह से ग्रो हो रहा है और यहीं से एक नया ब्रांच निकलेगा, फिर ये इधर फैलता जाएगा, ये इधर फैलता जाएगा, इस तरह से पूरा ये ग्राउंड को कवर कर लेता है। और ये किस तरह से ग्रो करता है, हॉरिजेंटली, ठीक है। तो दीज आर स्पेशल नैरो ग्रीन हॉरिजेंटली प्रोस्टेट ब्रांचेज विच डेवलप एट द बेस ऑफ इरेक्ट शूट्स कॉल्ड क्राउन्स। ये तुम्हारा नोड हो गया, अगर पत्ती को हटा के देखोगे तो ये तुम्हारा नोड, ये तुम्हारा नोड, ये दोनों के बीच में इंटरनोड। तो यहाँ से नया ब्रांच निकलेगा लीफ का इस तरह से, और इसको बोलेंगे क्राउन। याद रखना, हर एक जगह नेम चेंज हो रहा है। राइजोम के केस में जहाँ से ब्रांच निकल रहा था तो क्या बोल रहे थे, एक्जिलरी बर्ड। ट्यूबर से जहाँ से निकल रहा था उसको बोल रहे थे आई। अब यहाँ पे नया टर्म आ गया क्राउन, लेकिन सब क्या है, नोड है। मेनी रनर्स अराइज फ्रॉम ईच इरेक्ट शूट्स, दे स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड बियर न्यू क्राउन्स above and tough of adventitious roots below at certain interval। ये हमेशा ग्रो करेगा क्राउन के जगह से मल्टी डायरेक्शन में, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, और उसी के नीचे तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट भी ग्रो करेगा। तो क्या हुआ, आधा ये जमीन के ऊपर आधा ये जमीन के नीचे, पूरी तरह हवा में नहीं है, ये पूरा जमीन से सट के ग्रो होता है। ईच रनर हैज वन और मोर नोड्स, द नोड्स बियर स्केल्स लीव एंड एक्सिलरी बर्ड। एग्जाम्पल दूब ग्रास, दूब ग्रास तो तुम लोग देखे होंगे। और हाइड्रोकोटाइल, इसका बॉटेनिकल नेम याद रख लेना, कहीं कहीं पूछता है दूब ग्रास का बॉटेनिकल नेम क्या है, साइनोडॉन डैक्टिलॉन। ये हो गया सब एरियल का मॉडिफिकेशन रनर। दूसरा हो गया स्टोलॉन। ये सब पौधा तुम लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, इस तरह का पौधा देखे होगे, तुम लोग को ध्यान में नहीं है। स्टोलन क्या होता है, स्लेंडर लैटरल ब्रांचेज दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। रनर और स्टोलन में क्या अंतर है, रनर होगा जमीन से सट के ग्रो करेगा पूरा हर एक डायरेक्शन में। स्टोलन क्या होगा, ग्रो करेगा थोड़ा सा ऊपर ग्रो करेगा, ठीक है, फिर इधर से आएगा फिर ऊपर ग्रो करेगा, इस तरह से नहीं ग्रो करेगा। तो इनिशियली स्टोलन ग्रो अपवर्ड लाइक एन ऑर्डिनरी ब्रांच, then bends down and touches the soil where the terminal buds give rise to new shoot and adventitious root। एग्जाम्पल जैस्मिन, जैस्मिन मेंथा एंड कोलोकेशिया। हम लोग के डिपार्टमेंट के सामने एक गमला में पौधा है, वो स्टोलन ही है। ये ऊपर में ग्रो करेगा, फिर जमीन से सट जाएगा, फिर नया ग्रो करेगा, फिर इस तरह से ग्रो करता है। तो स्टोलन और रनर में क्या फर्क है, स्टोलन तुम्हारा शुरू में ऊपर की ओर ग्रो करेगा, फिर से जमीन पे आके टच हो जाएगा भारीपन के कारण, और जहाँ से टच करेगा वहाँ के नोड से नया प्लांट निकलेगा। रनर क्या होगा, डायरेक्टली जमीन से सट के ही ग्रो करेगा, ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। तीसरा तुम्हारा मॉडिफिकेशन हो गया सब एरियल का ऑफसेट, जलकुंभी। जलकुंभी कैसे ग्रो करता है, इस तरह से एक तुम्हारा स्टेम होगा, स्टेम से तुम्हारा लेटरल ग्रोथ होगा, उसका फिर नया जलकुंभी ग्रो करेगा, फिर ये टूटना हुआ टूटेगा, नहीं तो फिर जुड़ा रहेगा। तो इट इज कॉमनली कॉल्ड रनर ऑफ एक्वाटिक प्लांट। रनर याद है ना, जमीन से सट के ग्रो करेगा, तो ये जमीन पे ग्रो करता है, उसी तरह ये पानी में ग्रो करेगा, इसको बोलेंगे रनर ऑफ एक्वाटिक प्लांट। इट इज शॉर्टर एंड थिकर देन रनर। इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स। एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी जिसको बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद चौथा और लास्ट सकर। तो सब एरियल में क्या क्या था, रनर, स्टोलन, तीसरा ऑफसेट, उसके बाद सकर। सकर इज अ रनर लाइक
नॉन ग्रीन ब्रांचेज विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिल ऑफ स्कार लीफ, सेम ग्रो करेगा जैसे रनर ग्रो करता है। इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम इट ग्रो हॉरिजेंटली बिलो द सॉइल फॉर सम डिस्टेंस एंड कम अबव द सॉइल ऑब्लिकली एंड प्रोड्यूस ग्रीन लीव्स फ्रॉम एरियल शूट। द सकर कैन देयरफॉर कॉल्ड अंडरग्राउंड रनर। पुदीना का पौधा देखे हो, डिपार्टमेंट के बाहर था, सूख गया है। ये मान लो पुदीना का पौधा है, ये जमीन है, तो पुदीना एक लंबा जैसा ग्रो करते जाएगा, ठीक है, और उसके नोड से नया ब्रांच ऊपर की ओर ग्रो करेगा, ठीक है। कहाँ तक ग्रो करेगा? अगर कुछ सपोर्ट है तो ऊपर जाएगा, नहीं सपोर्ट है तो ये वापस गिर जाएगा, और फिर इसमें से जो नया नोड आएगा उससे ग्रो करेगा पुदीना का पौधा। अगर एक पौधे का एक लास्ट किनारा पकड़ के उखाड़ोगे ना, तो पूरा लंबा जाल की तरह निकल के बाहर आ जाएगा। तो रनर और सकर में क्या अंतर है? रनर हमेशा जमीन के पैरेलली ग्रो करेगा मल्टी डायरेक्शन में, लेकिन ये ऊपर की ओर ग्रो करेगा, और ये थोड़ा सा मजबूत भी रहता है रनर से। तो 4 हो गया सब एरियल मॉडिफिकेशन में, सकर, स्टोलन, ऑफसेट एंड चौथा सकर। एग्जाम्पल में लिख देना मिंट, पुदीना। अब एरियल मॉडिफिकेशन में आओ। स्टेम का एरियल मॉडिफिकेशन, पहला है स्टेम टेंड्रिल। जितने भी कुकुरबिटेसी के पौधे हैं, कुकुरबिटेसी मतलब जो सब्जी बता है ना, तुम्हारा कद्दू हो गया, कोहरा हो गया और नेनुआ, ये सब जो भी जितने भी हैं, उस का पौधा तुम गौर से देखना तो इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो ये क्या करता है, ये किसी चीज को सपोर्ट में, मतलब उसको पकड़ लेता है और अपने ब्रांच को ऊपर की ओर मूव करता है सपोर्ट के लिए। तो ये ट्रेंड्रिल है क्या? इसको इसको बोलते हैं ट्रेंड्रिल। तो ट्रेंड्रिल एक्चुअली है क्या? ये तुम्हारा मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तुम लोग पूछ सकते हो कि सर स्टेम है तो इसमें नोड और इंटरनोड भी होना चाहिए, पूछ सकते हो ना कि हाँ स्टेम का तो कैरेक्टर ही होता है नोड और इंटरनोड का। तो हाँ होता है, लेकिन इसमें डिसअपियर हो जाता है क्योंकि ये क्लाइंबिंग के काम में आता है। इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम इन विच एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई टू फॉर्म ए थीन वायरी एंड हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल। तुम लोग आगे देखोगे, जैसे मैं लीफ के बारे में बताऊंगा ना, लीफ का मॉडिफिकेशन, तो उसमें भी तुम शुरू में लीफ के बारे में पढ़ोगे कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन जब लीफ का मॉडिफिकेशन तुम देखोगे तो उस सब मॉडिफिकेशन में क्लोरोफिल नहीं होता है और फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग लीफ का मॉडिफिकेशन नहीं कहेंगे, वो लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। उसी तरह ये भी जो है, अगर इसमें नोड और इंटर नोड नहीं है तो ये नहीं कहेंगे कि इसमें ये स्टेम नहीं है, ये भी स्टेम ही है लेकिन ये मॉडिफाई हो गया है, और नोड इंटर नोड नहीं है इसमें। इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम विच एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई टू फॉर्म ए थीन वायरी एंड हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल। टेंड्रिल हेल्प द प्लांट टू अटैच इटसेल्फ टू द सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट में किस तरह का सपोर्ट कर देगा? क्लाइंब करने में, किसी भी दूसरे पेड़ पे या कहीं दीवार पे चढ़ने में सपोर्ट देता है। दे आर फाउंड इन प्लांट लाइक वीक स्टेम, जिसका तना कमजोर है उसमें पाया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हारा पैसीफ्लोरा, पैसन फ्लावर, और जितने भी कुकुरबिटेसी प्लांट हैं वो सब होंगे। एक्सिलरी बर्ड इज मॉडिफाइड टू टेंड्रिल व्हाइल एंटीगोनल फ्लोरल बर्ड इज टेंड्रिल। ये तुम्हारा एक्सेप्शन में आ जाएगा। जैसे एक्सिलरी बर्ड है वो टेंड्रिल में डेवलप हो जाता है, लेकिन ये जो एंटीगोनल जो प्लांट है इसका जो फ्लोरल बर्ड है वो टेंड्रिलर में चेंज होगा। तो मोस्ट ऑफ द केस में तुम्हारा एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल में बदलेगा, इस प्लांट में फ्लोरल बर्ड तुम्हारा टेंड्रिल में चेंज होगा, मॉडिफाई होगा। नेक्स्ट में, तो थॉर्न इज हार्ड पॉइंटेड यूजुअली स्ट्रेट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। लीव्स, ब्रांचेज एंड फ्लावर आर डेवलप on thorn at the nodes, indicating it is a modified stem. It provide protection against browsing animal. Example citrus, नींबू का पौधा भी, बोगेनविलिया दुराना। In Sirasa, apical bird is modified into thorn. जो एक्सिलरी बर्ड है, ये फोटो पे ध्यान मत दो, ये फोटो लगता है गड़बड़ आ गया है। इसका कहने का मतलब है, जैसे तुम्हारा बोगेनविलिया देखे होगे या नींबू का पौधा देख लो, डिपार्टमेंट में है नींबू का पौधा, ठीक है, उसमें कांटे होते हैं इस तरह के। तो ये कांटा क्या है? ये एक्सिलरी बर्ड है जो तुम्हारा कांटे में परिवर्तित हो गया है। बोगेनविलिया जो एंट्री गेट पे देखोगे, जहाँ पे कॉमन रूम का बिल्डिंग है, कॉर्नर पे लाल रंग का फ्लावर खिलता है बोगेनविलिया, उसका भी तुम तना देखोगे
तो इस तरह कांटे होंगे। तो ये कांटा तुम्हारा क्या है? एक्सिलरी बर्ड है। वो मॉडिफाई किस में हो गया है? थॉर्न में, कांटा में। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेना, साइट्रस बोगेनविलिया दुरांता। ये फोटो गलत अटैच हो। नेक्स्ट, फाइलोक्लेड। ये भी मॉडिफिकेशन क्या है? और स्टेम का। ये जो पूरा पार्ट देख रहे हो ना, ये स्टेम है। ये तुम्हारा इंटर नोड है, ये तुम्हारा नोड है, फिर से ये तुम्हारा नोड है, ये इंटर नोड है। द फाइलोक्लेड और क्लेडोफिल इज स्टेम विच गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा स्टेम है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। फाइलोक्लेड इज ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर विथ डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटर नोड। नोड कहाँ होगा? जहाँ से वो जुड़ा रहेगा। बाकी जो फैला हुआ पार्ट है वो पत्ते की तरह दिखेगा, लेकिन पत्ता नहीं है, वो क्या है? स्टेम है। इट इज थिक फ्लेसी एंड सक्सुलेंट। सक्सुलेंट क्या होता है? सक्सुलेंट किसको बोलेंगे? जो कम पौधे, जो कम पानी में ग्रो करता है, ठीक है, जिसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, उसको बोलेंगे सक्सुलेंट। अगर ज्यादा पानी डालेंगे तो वो मर जाएगा। इट इज थिक फ्लेसी एंड सक्सुलेंट इन ओपेंसिया और नागफनी, जिसको कैक्टस भी बोलते हैं। द रिबन लाइक इन महलेन बेकिया। वो सब कॉम्प्लिकेटेड नेम है, बस इतना याद रखना। नागफनी और ओपेंसिया, ठीक है। यूफोर्बिया भी कॉमन प्लांट है, पूछता है एग्जाम में। इन जीरोफाइट, जीरोफाइट मतलब जो उष्णकटिबंधीय में रहते हैं, हाई टेम्परेचर प्लांट जो होते हैं, रेगिस्तान वगैरह में जो ग्रो करेंगे। इन जीरोफाइट लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू अ स्पाइन और गेट रिड्यूस इन साइज टू चेक द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन एंड दस स्टेम टेक्स अप द फंक्शन ऑफ लीफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ? जो हाई टेम्परेचर में पौधे रहते हैं, उसमें ऐसे भी पानी का कमी होता है उस सब जगह पे। अगर वो सब स्टेम में लीफ अगर ग्रो होगा तो उसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, और जब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। तो इसलिए वो अपने स्टेम को ही वो चेंज कर देते हैं। तो जो पत्ते होते हैं वो कांटों में बदल जाते हैं, और जो स्टेम है वो ग्रीन कलर होता है, ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस होता रहे, ठीक है। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखे थे थॉर्न का ना, जिसमें एक्सिलरी बर्ड थॉर्न में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पत्ते का मॉडिफिकेशन। कुछ कुछ प्लांट में पत्ते भी कांटे में परिवर्तित होते हैं, लेकिन अभी हम लोग स्टेम का पढ़ रहे हैं तो स्टेम का ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो एग्जाम्पल लिख लेना, नागफनी। चौथा मॉडिफिकेशन है एरियल मॉडिफिकेशन में, क्लैडोड। दीज आर ग्रीन ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, usually one internode long, which have taken up the function of photosynthesis. True leaves are reduced to a scale or a spine. इसमें भी जो होगा मॉडिफिकेशन, वो जो लीफ होगा वो खत्म हो जाएगा। जैसे ये प्लांट शुरू में ग्रो किया, इसमें जो लीफ हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे कांटों में, ठीक है। एग्जाम्पल है एस्पेरेगस। ये सब मॉडिफिकेशन क्यों होता है, कोई बता सकता है? जैसे टेंड्रिल का मॉडिफिकेशन हुआ सपोर्ट के लिए, ये वाला मॉडिफिकेशन क्यों हुआ? वाटर लॉस को बचाने के लिए। ये जो थॉर्न है बोगनविलिया और नींबू के पौधे में जो एक्सिलरी बर्ड कांटे में बदल जाते हैं, वो मॉडिफिकेशन क्यों हुआ? क्योंकि जानवर लोग इसको पूरा खा के खत्म न कर दे। तो हर एक चीज का एक कारण है, वो भी कारण हमेशा याद रखना। वो इवोल्यूशन में कैसे काम करता है तुमको समझ में आएगा। तो यहाँ भी जो क्लैडोड है वो ग्रीन ब्रांचेज होते हैं, लिमिटेड ग्रोथ, इसका लिमिटेड ग्रोथ होता है, ज़्यादा नहीं होता। एक इंटरनोड होता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसका जो ट्रू लीव है, ये जो ट्रू लीव है वो रिड्यूस हो जाएगा स्केल्स और स्पाइन में। एग्जाम्पल एस्पेरेगस। नेक्स्ट है बल्बिल्स। बल्बिल्स, इसका पत्ता को ध्यान से देखो। ये इस तरह का पत्ता कहीं देखे हो? हम लोग हिंदी में इसको रतालू बोलते हैं, पता नहीं तुम लोग क्या बोलते हो। तो ये जो प्लांट है ये जमीन के अंदर भी ग्रो होता है, ठीक है। जमीन के अंदर नहीं, ये जो फ्रूट जैसा दिख रहा है ये जमीन के अंदर भी ग्रो करेगा, लेकिन उसका साइज बड़ा होता है। ये जमीन के बाहर जो ग्रो कर रहा है ना, एक्सिलरी बर्ड है, वो बिकम फ्लेशी एंड राउंडेड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। ये आलू की तरह हो जाता है। तुम लोग पता नहीं देखे हो कि नहीं देखे हो। इट इज कॉल्ड बल्बिलिस। It get detached from the plant, falls on ground and develop into new plant. इसका साइंटिफिक में डायस्कोरा बोलते हैं, हिंदी में रतालू बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये हेलो, इसको सुथली सुथली बोलते हैं। हाँ पता नहीं, सुथली तुम्हारी नाम नहीं जानता हूँ, मैं रतालू जानता हूँ। तो कोई बात नहीं। तो ये क्या होता है?
एक्चुअली ये एक्सिलरी बर्ड होता है जो फूड को स्टोर करता है। फूड को स्टोर करने पे ये राउंड शेप हो जाएगा और उसके बाद ये प्लांट से टूट के जमीन पे गिर जाएगा, और जमीन पे गिरेगा तो उसमें नोड और इंटरनोड होते हैं जहाँ से नए प्लांट ग्रो होंगे, और ये प्लांट गिरने के बाद नए प्लांट इससे ग्रो होंगे, और इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। एग्जाम्पल में डायस्पोरा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को पूछना है तो आज हम लोग क्या देखे? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तना। कितने तरह के? 3 तरह के, अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। अंडरग्राउंड में कितने तरह के देखे? 4 तरह के, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, एक और क्या था? कौन बताएगा? भूल गए? मैं भी भूल गया। कॉर्न। सब एरियल में तुम्हारा कितना होगा? रनर। एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, स्टोलोन, ऑफसेट, और एक और एरियल में थॉर्न, टेंड्रिल, क्लैडोड। और तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? दे रहे हैं सर। कोई जवाब नहीं दे रहा है। दे रहे हैं सर। चलो इतना तुम लोग याद रखना, ठीक है? मॉडिफिकेशन स्टेम में 3 तरह के पढ़े हैं, अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल। कैरेक्टर ऑफ स्टेम हमेशा याद रखना, स्टेम का क्या कैरेक्टर होता है। सर अभी बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो फंक्शन ऑफ स्टेम हम लोग देख लेते हैं, स्टेम का क्या क्या फंक्शन है। तो प्राइमरी फंक्शन जो होगा वो सपोर्ट होगा, प्रोड्यूस एंड सपोर्ट लैटरल अपेंडेजेज। प्रोड्यूस एंड सपोर्ट लैटरल अपेंडेजेज मीन्स ब्रांच, लैटरल जो ब्रांच होगा उसको सपोर्ट करना है, सच एज ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट से जो ऑब्जॉर्व होगा वाटर एंड मिनरल्स वो स्टेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट में जाता है। ठीक है, उसका जो फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है लीफ में, वो वापस रूट में कैसे जाएगा? स्टेम के थ्रू ही जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू ऑल प्लांट पार्ट्स। तो फंक्शन ऑफ स्टेम में 3 पार्ट, यहाँ 3 फंक्शन देख लिए। पहला सपोर्ट, दूसरा मिनरल्स एंड वाटर का कंडक्शन, और तीसरा फूड का कंडक्शन। स्टेम में हाउएवर गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म एडिशनल और फंक्शनल सच एज स्टोरेज। स्टेम का इतना तो फंक्शन है ही, लेकिन इसके बाद और भी फंक्शन है, और वो सब फंक्शन होने के लिए इसे मॉडिफिकेशन हो जाता है। पहला मॉडिफिकेशन होगा स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, जैसे आलू। आलू तुम्हारा क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। ये क्यों होता है? स्टार्च स्टोर करने के लिए। प्रोलिफरेशन एंड प्रोपगेशन, जैसे तुम्हारा केला का पौधा है, राइजोम, मॉडिफिकेशन है। क्यों मॉडिफिकेशन है? क्योंकि केला में बीज नहीं होता है, तो नया प्लांट कहाँ से आएगा? तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होगा, राइजोम के थ्रू। राइजोम तुम्हारा मॉडिफाइड स्टेम है। प्रोक्योरिंग सपोर्ट फॉर क्लाइंबिंग, टेंड्रिल। ठीक है, सपोर्ट क्लाइंबिंग के लिए। पेरिनेशन, टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे तुम्हारा बल्ब हो गया, ठीक है, पड़ा रहेगा जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा तुम्हारा ग्रो हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस। स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है, जो मॉडिफाइड स्टेम है उसमें, नॉर्मल स्टेम में नहीं होगा। नॉर्मल स्टेम में देखो पेड़ पूरा ब्राउन कलर का है, तो ब्राउन कलर में कहीं फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जो मॉडिफिकेशन हुआ है स्टेम में, जो ग्रीन इन कलर है नागफनी वगैरह में, वो समय तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होगा। मेन तुम्हारा 3 फंक्शन है, सपोर्ट, कंडक्शन एंड वाटर मिनरल्स, एंड कंडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। बाकी जितना फंक्शन होगा वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का होगा। नेक्स्ट तुम्हारा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, वो हम लोग नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल फिर से 1 बजे हम लोग ऑनलाइन आएंगे। यहाँ तक कोई समझने में कोई दिक्कत है? कुछ कंफ्यूजन है? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही, कल मिलते हैं 1 बजे। हाँ बोलो। सर नोट क्या बोलो? ये मतलब इसको आप दे सकते हैं ग्रुप में?
हाँ मैं दे दूंगा। सर PDF सेंड कर दीजिएगा। ठीक है मैं कर दूंगा। थोड़ा